श्री गुरु प्रपन्न दास जी महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूँ और जिनका चित्र सामने यहाँ पर लगा हुआ है, ऐसे संत जी के चरणों में सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर इस कार्यक्रम के आयोजक और ये आयुष ग्राम की परिकल्पना करके इसको सजाने संवारने वाले और यहाँ ही नहीं पनगरा से चित्रकूट तक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की तपोस्थली जो चित्रकूट धाम है, वहाँ पर भी आयुष ग्राम की स्थापना करके और इसमें पूरे मैं समझता हूँ हमारे इस प्रदेश का एक बहुत बड़ा एक केंद्र उन्होंने डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ और उनके सभी सहयोगी साथी जो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, पनगरा से लेकर के और चित्रकूट तक जो भी इस काम में सहयोग दे रहे हैं, उन सभी सहयोगी साथियों को भी प्रणाम करता हूँ और उनके अथक प्रयास से अभी जैसा यहाँ पर लगभग 200 से 400 की संख्या में प्रतिदिन ये पनगरा हमारा इस क्षेत्र का ऐतिहासिक गांव है और बहुत महत्वपूर्ण गांव है, बड़ा गांव है और इस गांव से एक प्रेरणा पूरे क्षेत्र में जाती है। पनगरा से एक प्रेरणा लेकर के लोग जाते हैं और ये पनगरा में आप प्रभात फेरी सुबह 4 बजे निकालते हैं और मुझे बच्चे बूढ़े जवान यहाँ पर सभी आए, छोटे छोटे बच्चे, मैंने उनसे पूछा तो वो भी कह रहे हैं हम भी जाते हैं 4 बजे और वो 4 बजे जग करके और पनगरा के गलियों में प्रभात फेरी करने का काम भजन कीर्तन के साथ राम धुन के साथ वो करते हैं। एक अद्भुत आनंद होता होगा और 4 बजे जो सोते भी रहते हैं उनके कानों पर भी वो भगवान की राम धुन उनको जगाने का काम करती है, सोए हुए समाज को जगाने का काम करती है, गांव को जगाने का काम करती है, ये जागृति लाने का काम करती है भगवान की राम धुनी। और इसको करने का काम जो कर रहे हैं वो तो बधाई के पात्र हैं, उनको मैं सबको प्रणाम करता हूँ और इसको कराने वाले जो हमारे वाजपेयी जी हैं और जो भी उनकी टीम है उनको सबको मेरा सादर प्रणाम है कि आपके इस कार्य से मुझे लगता है कि प्रेरणा लेकर के मेरे भी दिल में बात अभी आ गई। मैं भी यहाँ खड़े खड़े अभी सोच रहा था कि 4 बजे जग कर के ये काम हो रहा है तो यार और भी कुछ गांव में हम इसको उदाहरण के रूप में लोगों को बताएंगे और मैं भी कुछ कोशिश करूं कि एक आध गांव में ऐसा कोई कार्यक्रम शुरुआत करा सकूं। अभी मैंने यहाँ से भी प्रेरणा लिया, मुझे भी प्रेरणा मिल गई यहाँ से। मैं भी अब क्षेत्र में जहाँ कहीं भी भाषण करने के लिए खड़ा होऊंगा जाऊँ, ऐसा काम आप कर सकते हो। सुबह स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, टहलने के लिए ये आयुष ग्राम जो बना है तो इससे स्वास्थ्य भी अच्छा है। तो भगवान का जो धुन पूरे वायुमंडल पर जब जाती है तो उससे भी हमारा वातावरण जो प्रदूषित वातावरण होता है, गांव का जो वातावरण प्रदूषित होता है, गांव में जो व्याधियां हैं, गांव में जो बुराइयां हैं, वो बुराइयों का नाश हो जाता है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की धुन कानों पर पड़ती है तो उनमें भी एक अद्भुत संचार होता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो जितने भी ऐसे कुछ लोग होते हैं उस गांव में व्याधियों के पालने वाले लोग, वो भी वो सद्बुद्धि उनको आती है और वो अपने उन तमाम जो दुष्ट कुछ ऐसे कृत्य करते हैं तो उनको छोड़ करके वो निश्चित तौर पर मुख्य धारा के साथ आने का काम करते हैं। तो इसलिए बहुत सराहनीय काम है, कदम है आपका ये वाजपेयी जी का, आपकी पूरी टीम का। और ये जो रामलीला का मंचन यहाँ लगातार कई साल से हो गए, इसको यहाँ पर जो दूसरी बार है, ये दोबारा ये कार्यक्रम आपने आयोजित कराया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये पनगरा इस क्षेत्र का पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, पनगरा गांव ही नहीं, ये वाजपेयी जी का ये जो केंद्र है पनगरा का, इससे
बहुत सारे बटुक हमारे जो यहाँ पर वहाँ पर हमारे बेड़ी पुलिया के आगे आयुष ग्राम जो बना है तो वहाँ पर ये प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। और बहुत सारी गौशालाएँ आपकी यहाँ भी मैंने देखी, वहाँ भी गौशाला है। और ये बहुत अच्छे काम जो आप के इस ट्रस्ट के द्वारा ये किए जा रहे हैं इस क्षेत्र के लिए सराहनीय है। और निश्चित तौर पर हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और इस गांव के सभी साथियों से मेरा आग्रह है, बनगरा के सभी साथी, आसपास के साथी, इस रामलीला के इस प्रांगण में हमारी माताएं बहनें, सभी भाइयों बहनों को मेरा सादर प्रणाम है। आप सभी यहाँ पर आई हैं, हमारी बहनें आई हैं, बेटियाँ आई हैं और सभी हमारे बुजुर्ग नौजवान जो भी इस कार्यक्रम में आप पधारे हैं, आप सबको मेरा प्रणाम है। और ये जो आपका ये कार्यक्रम है इससे प्रेरणा लेकर के और आगे बढ़ें। आज माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि ये रामलीला का मंच है और 22 जनवरी को बहुत लंबे समय से इंतजार के बाद ये हमारा एक सौभाग्य है। और मेरा सौभाग्य इसलिए है कि मेरे कार्यकाल में, मेरे लोकसभा में, बहुत तो पहले भी मैं एमपी रह चुका, लेकिन ये इस बार का जो मेरा कार्यकाल रहा, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे इस कार्यकाल में श्री रामचंद्र जी के उस भव्य दरबार का, मंदिर का निर्माण का जो रास्ता है वो साफ हुआ। और मैं भी प्रत्यक्षदर्शी बना, लोकसभा में जो ट्रस्ट बना उसमें मैं शामिल रहा और उसको बनाने के लिए। और 22 जनवरी को जब ये भव्य मंदिर बनकर के तैयार होकर के भगवान श्री रामचंद्र जी जो 500 साल से एक फट्टा के नीचे बैठे थे, उनको अब भव्य मंदिर में अपने जहां पर उनका गर्भगृह था वहां पर विराजमान कराने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से, आप सबके सहयोग से, जन सहयोग से ये मंदिर भी बना है। और जन सहयोग से वहां भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी विराजमान हो रहे हैं। 22 जनवरी को भव्य दिव्य कार्यक्रम करके और वहां पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और मैं गर्व से कह रहा हूं कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है तो अयोध्या हो गई है। पहले अयोध्या मुगलों के अधीनस्थ फैजाबाद थी और फैजाबाद खत्म करके अयोध्या हो गई है। ये योगी बाबा के ही मैं समझता हूँ कि समय में हो सका है, नहीं तो लोग डरते थे हम नाम बदलेंगे तो खून की नदियां बहेंगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। प्रयागराज जो हमारा कहीं भी इलाहाबाद का नाम मुझे लगता है रामचरितमानस में न तुलसीदास जी ने कहीं लिखा है, न रामायण में हमें मिला है कहीं, न किसी धार्मिक ग्रंथ में हमारे जितने भी शास्त्र पुराण कहीं भी इलाहाबाद नहीं मिलता है। मैं वाजपेयी जी तो मुझसे ज्यादा मुझे लगता है इस विषय में ज्ञान सब आप लोग रखते हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है कहीं भी हमारे संस्कृति में, कहीं भी हमारे पुराणों में, वेदों में बटुक भी बता सकते हैं, पढ़ते होंगे, कहीं इलाहाबाद नहीं था तो प्रयागराज था। वहां पर भरद्वाज आश्रम में जब जिक्र आया है तो प्रयागराज आया है, जहां भी कहीं आया है प्रयागराज आया है। और प्रयागराज का नाम मुगलों के जमाने में इलाहाबाद हुआ, उसको भी अगर उस संस्कृति को बहाल करने का काम अगर कोई आज कर रहा है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। आज वो संस्कृति जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति है, जो मुगलों के जमाने से हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया गया, कोई एक जगह नहीं, कोई भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का मंदिर के ऊपर ही मस्जिद नहीं बना, अकबर ने ही, बाबर ने ही नहीं बनाया, बहुत सारे जगहों पे हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम हमारे विश्वविद्यालय, हमारी शिक्षा पद्धति, हमारे शिवालय, हमारे सारे तमाम संस्थान प्रतिष्ठान और आज वाजपेयी जी जैसे लोग उस संस्कृति को बहाल करने में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। ये जो हमारी संस्कृति थी, चिकित्सा पद्धति, ये आयुष की, ये हमारी पुरानी पद्धति थी, ये बीच में मुगलों के जमाने से इस संस्कृति को हमारे खत्म करके और दूसरी अपनी पद्धति को लादने का काम लोगों ने किया। आज हमारी सरकार भी सहयोग दे रही है, हमारे ऐसे संस्थान भी सहयोग करके और पुरानी हमारी सनातन पद्धति को, सनातन संस्कृति को
आज बहाल करने का काम हो रहा है। तो इसलिए मैं आप सबको, चूंकि रामलीला का कार्यक्रम है, मुझे भी आगे कई अभी मुझे बबेरू तक जाना है, पुराण से होते हुए मुझे बबेरू के कुछ निमंत्रण करने हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा आगे कुछ समय न लेते हुए आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। ये संस्कृति हमारी जो आप यहाँ पर हमारी है, उसको बहाल करने में विशेषकर आपके पनगरा के साथियों का अमूल्य योगदान है, क्योंकि 4 बजे आप जगते हो और पूरे गांव के इर्द गिर्द भी ध्वनि जाती होगी, कोई पनगरा में ही नहीं। ये धुन का जो वायुमंडल से प्रदूषित हमारा वायुमंडल होता जा रहा है, इसको जो ध्वनि है वो उस वायुमंडल को ठीक ठाक करके और इस इलाके के लोगों को बहुत अच्छा आगे बढ़ने का अवसर दे रही है। तो इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए ये जो हमारे व्यास जी हैं इनको भी प्रणाम करता हूँ, और यहाँ पर जो भी मंचन करने के लिए कलाकार आएंगे उनके चरणों में भी सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की बहुत बहुत धन्यवाद। कामताराज सरकार की, कामताराज सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद।